जय हिंद एवरीवन। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे और सभी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन का एक फेमस टाइप, यानी सर्कल में जो सेक्टर और आर्क वाला टाइप होता है, यानी त्रिज्यखंड और चाप वाला जो टाइप होता है। यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप मुझे यहाँ पर 10 मिनट का टाइम देंगे तो आज के बाद ये क्वेश्चन आपका कभी भी आपसे गलत होने वाला नहीं है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेक्टर एंड आर्क वाला टाइप, त्रिज्यखंड और चाप वाला जो टाइप होता है इसको हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, समझेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं ये आपके सामने एक सर्कल यानी वृत्त बना है, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र यानी सेंटर है। तो वृत्त के केंद्र से अगर हम यहाँ पर परिधि को मिला देते हैं, अगर इस केंद्र और परिधि को मिलाते हैं तो केंद्र और परिधि के जो बीच की दूरी है इसको हम लोग रेडियस यानी त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर किससे डिनोट कर रहे हैं, आर से, ठीक है। अब ये वाली जो यहाँ पर लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है इसी को हम लोग बोलते हैं आर्क। हिंदी में इसको बोला जाता है भाई चाप। अब ध्यान से समझना, इस चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाया जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं केंद्रीय कोण। जैसे अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि इस एंगल का नाम थीटा है, तो जो थीटा है इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय कोण। हम लोग इसको बोलते हैं भाई सेंट्रल एंगल, ठीक है। अब हमें यहां पर एक चीज को और समझना है। जैसे ये जो आपका पूरा का पूरा पार्ट यहां पर दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग यहां पर बोलते हैं सेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सेक्टर। हिंदी में इसको बोला जाता है त्रिज्यखंड। आपको ये भी समझना है कि ये छोटा वाला सेक्टर है इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर, और ये बड़ा वाला मेजर सेक्टर इसको हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे कभी, है ना। अभी उसकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, इसको हम सेक्टर बोलेंगे। अब हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा भाई चाप की लंबाई। चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा। तो आपको पता है पूरा जो वृत्त है इसकी परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। लेकिन हमें इसमें से केवल चाहिए थीटा बटे 360। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है भाई यहां पर जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसको हम लोग बोलेंगे भाई एरिया ऑफ सेक्टर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको पता है जो पूरा वृत्त है इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमको इसमें से केवल कितना चाहिए, थीटा बटे 360 डिग्री। एरिया निकालने का, जैसे अगर आपसे पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का, एक फॉर्मूला यहां से और होता है। अगर क्वेश्चन में आपको कभी भी यहां पर जैसे आर्क है, आर को हमेशा हम किससे डिनोट करेंगे, यहां पर एल से डिनोट करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी आर्क यानी एल का मान दिया है और क्वेश्चन में आपको रेडियस दिया है और आपसे एरिया पूछा है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 1/2 एल इंटू आर। तो ये आपका भाई क्या हो जाएगा, यहां से कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब इस पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, आप पहले क्वेश्चन को यहां पर देखने का प्रयास करिए। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, पढ़िए इसको ध्यान से। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई आपको बताना है, जिसका केंद्रीय कोण कितना है, 108 डिग्री का। पाई की जगह आपको 22/7 रखना है। अब आपको ये पता है ना, जैसे जो व्यास होता है ये त्रिज्या का डबल होता है। अगर व्यास यहाँ पर इतना दिया है, व्यास का मतलब क्या होता है, रेडियस का डबल, ये व्यास होता है। और व्यास यहाँ पर दिया 7 है, तो बताइए रेडियस कितनी आ जाएगी, 7/2। और केंद्रीय कोण यानी थीटा का मान कितना दिया है हमको यहाँ पर, 108 डिग्री। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या होती है बताओ, चाप की लंबाई होती है 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360। तो 2 पाई का मान 22/7 होगा, त्रिज्या कितनी होगी 7/2, और यहाँ पर थीटा कितना है 108, और बटे में कितना आ जाएगा 360। सॉल्व करते हैं इसको, है ना।
7 से यहाँ पर 7 भी कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 36 से कटेगा 3 बार और 36 से कटेगा ये 10 बार। तो 22 का 3 गुना 66 को 10 से भाग करेंगे तो 6.6 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा भाई, ए ऑप्शन। बेसिक सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप यहां पर देखेंगे, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, इसको पढ़िए ध्यान से। आपसे कहा गया है 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई कितना दिया है, 77। तो इसका केंद्रीय कोण यहां से क्या है आपको बताना है। आपको पता है जो चाप यानी आर्क होता है, इसकी लंबाई क्या होती, 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। अब हमको यहां पर चाप की लंबाई तो कितना दिया है, 77 बराबर 2 पाई की जगह आपको 22/7 रखना है, इनटू रेडियस आपको यहां पर त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या आपको दी गई 35 गुना थीटा आपसे पूछा गया है और बटे में कितना आ जाएगा 360। सॉल्व करेंगे भाई इसको तो 7 से कितने बार कटेगा, तो आप कहोगे सर ये 5 बार कटेगा। 5 का डबल 10 से आपका एक जीरो कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 का 7 गुना हो जाएगा 77, 2 से कटेगा ये 18 बार और 18 का 7 गुना कितना आ जाएगा 126। तो थीटा का मान यहां से कितना निकल के आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 126 आ जाएगा, तो 126 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने यहां पर 3 है। इसमें हमसे कहा गया है 33 पाई सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप, यानी चाप यानी एल का मान आपको कितना दिया 33 पाई, और यहां पर थीटा का मान कितना दिया 132 डिग्री, और यहां पर रेडियस आपसे पूछा गया है। आपको पता है चाप होता क्या है, चाप होता है 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। हमको पता है चाप की लंबाई कितनी देगी 33 पाई बराबर 2। अब पाई को आपको यहां पर काटना नहीं है। अब रेडियस की बात यहां पर करी जाए तो रेडियस आपसे यहां पर पूछा गया है, और थीटा का मान कितना 132 और बटे में कितना आएगा 360। करो भाई इसकी कैलकुलेशन। यहां से हमको पता है पाई से हमारा पाई कट जाएगा, 6 से कटेगा 6 दूनी 12, और यहां पर 6 दूनी 12 और 6 से कटेगा ये 60, 11 से कटेगा 2 बार और 11 से कटेगा ये 3 बार, 2 का डबल 4 से कट जाएगा 15, 15 का ये 3 गुना कितना बनेगा 45। तो हम कह सकते हैं जो हमारी त्रिज्या यानी रेडियस है ये कितनी आ जाएगी 45। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है यहाँ पर 4, इसको करेंगे भाई। इसमें कहा गया है 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है ना। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। जो त्रिज्य खंड है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बट्टे 360 डिग्री। अब क्षेत्रफल तो हमसे यहां पर पूछा गया है, अब पाई की जगह आपको रखना 22/7, रेडियस यहाँ त्रिज्या कितना दिया 21, स्क्वायर करेंगे तो 21 गुना 21 गुना थीटा कितना दिया 60 और बटे में कितना 360। इसको भाई सॉल्व करें। यहां से 7 से कितने बार कटेगा, तो आपको होगा सब 3 बार, 8 से कटेगा 6 बार, 3 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 11 बार। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23। जो त्रिज्य खंड है एरिया ऑफ सेक्टर है ये कितना हो जाएगा 231। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक किसी भी भाई को नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने भाई 5 है। इस 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर आपको जो है आर्क दिया है, आर्क जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, आपको क्वेश्चन में ये दिया है, और आपको यहाँ पर रेडियस यानी त्रिज्या आर दिया है, तो मैंने आपको बताया था जो आपका त्रिज्य खंड होता है इसका एरिया होता है, यहाँ पर एरिया क्या होता है 1/2 L इंटू आर, यही होता है। तो हमसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है, एरिया क्या हो जाएगा 1/2 L इंटू आर, और L का मतलब क्या है चाप की लंबाई।
तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, चाप की लंबाई कितना दिया है 7 इकाई, और यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया है यहाँ पर 15। तो L का मान कितना 7, त्रिज्या का मान कितना 15, 105 और 105/2, 52.5 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा भाई ए ऑप्शन। क्लियर है या नहीं बताइए। पूरी उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ पर ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमसे कहा गया है, एक वृत्तखंड है, इसकी त्रिज्या कितना दी गई है, जो सर्कल है एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या यहाँ पर आपको दी गई 18 सेंटीमीटर, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको इतना दिया है, तो चाप की लंबाई पूछी गई है। मैंने आपको बताया था जो एरिया है, एरिया हम कैसे निकालेंगे, 1/2 चाप की लंबाई और गुना त्रिज्या। अब एरिया हमको यहां से कितना दिया गया है, तो आप कहोगे सर 54 पाई दिया है, 1/2। चाप की लंबाई तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है, रेडियस यानी त्रिज्या हमको कितनी दी गई बताइए 18। बस यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, 2 से कितनी बार कटेगा 9 बार, और 9 का 6 गुना 54, तो 6 पाई आ जाएगी यहाँ पर चाप की लंबाई। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है भाई 7। इसमें कहा गया है उस वृत्त के लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको बताना है जिसकी परिधि कितनी है इतनी। जैसे आपको ये समझना है कि ये आपके सामने एक वृत्त, ये इसका केंद्र है, इसको हम लोग बोलते हैं भाई लघु त्रिज्य खंड यानी माइनर सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर, है ना। इसी का एरिया आपसे पूछा है। अब पूरा का पूरा जो वृत्त है इसकी परिधि कितनी होती है 2πr, और क्वेश्चन में परिधि कितनी दी गई है, वृत्त की परिधि कितनी दी गई 88, तो 2 पाई की जगह 22/7 रखना है, इंटू r बराबर 88। 22 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 2 बार, तो यहां से रेडियस कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे सर 14 आ जाएगी। हमसे पूछा क्या है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये हो जाएगा 1/2 L इंटू आर। तो हमको पता है 1/2, चाप की लंबाई यहाँ पर कितनी दी गई है, चाप की लंबाई यहाँ से 22 है, तो त्रिज्या यहाँ से कितनी है 14, 2 से कटेगा 11 बार, तो 14 एकम 14 और एक कितना आ जाएगा 15, 154 यहाँ से क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा जो लघु त्रिज्य खंड है इसका। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 और इसका ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है। हमसे कहा गया है इतने सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्य खंड का पेरीमीटर इतना दिया है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमको बताना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर यही समझने की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे आपके सामने एक वृत्त है, अगर ये वृत्त का यहाँ पर केंद्र है, तो केंद्र से अगर आप यहाँ पर परिधि को मिलाओगे, तो ये भी त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या होगी। अब हमको यहाँ पर ये देखने का प्रयास करना है भाई ये क्या होती है, तो आप कहोगे सर ये आर्क यानी चाप होती है, ये क्या होगी चाप, और ये पूरा का पूरा क्या होता है त्रिज्य खंड होता है। तो अगर आपसे कभी भी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा, ये आपका L यानी चाप होता है। तो अगर आपसे त्रिज्य खंड का परिमाप पूछा है, तो त्रिज्य खंड के परिमाप में ये पूरा परिमाप आएगा, ये आपका परिमाप होगा किसका, त्रिज्य खंड का। तो परिमाप में क्या आ गया L प्लस R प्लस R, तो इसका परिमाप कितना बनेगा, इसका जो पेरीमीटर है कितना बन जाएगा L प्लस 2R। तो कभी भी आपसे त्रिज्य खंड के परिमाप की बात करी है तो कितना हो जाएगा L प्लस 2R। अब परिमाप कितना होता है L प्लस 2R, क्वेश्चन में दिया कितना 22.4, L प्लस 2, रेडियस कितना दिया 8.2, तो हम यहां से कह सकते हैं 8 दूनी 16.4 माइनस होगा तो L का मान कितना आ जाएगा यहां से बताइए 6। यहां से जो चाप है इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 6, आपसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो एरिया यहां से क्या हो जाएगा 1/2, एरिया क्या हो जाएगा 1/2 L इंटू आर। L कितना है 6 और R कितना दिया है आपको 8.2, 2 से कटेगा 3 बार, 3 दूनी 6, 8 दिए 24, 24.6 हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा भाई ए ऑप्शन। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से भाई समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए
वीडियो को भाई लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।